Good afternoon everyone. Today we will discuss the concept of whistleblower. ये टर्म whistleblower जो है इसका ओरिजिन हुआ है ब्रिटिश पुलिस से। मतलब ब्रिटिश पुलिस जब कोई रॉन्ग डूइंग्स देखता था तो उस टाइम पे पहले वो विसल ब्लो करता था। कोई क्राइम देखता था, कोई क्राइम सीन देखता था या फिर कोई मारपीट कर रहा है वो देखता था तो वो विसल ब्लो करता था। लेकिन अभी सायरन ब्लो करते हैं। तो उसी तरीके से विसल ब्लोअर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अप्लाई किया गया है। और जब कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसको अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा होकर विसल बजाता हो। इसका मतलब है कि कॉलिंग अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू सम रॉन्ग डूइंग अकरिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को अलर्ट करना कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है और इसके साथ रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है। ये रॉन्ग डूइंग्स कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। ये एक एम्प्लॉय है, इसके साथ रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है और ये रॉन्ग डूइंग्स कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। तो वो क्या करेगा? वो विसल को ब्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये सोच सकते हैं ना कि क्या पता ये झूठ बोल रहा हो या फिर क्या पता ये भी तो झूठ बोल सकता है। तो ये जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि इस एम्प्लॉय ने झूठ बोला है या नहीं, ये मैनेजर या ये टॉप लेवल मैनेजमेंट उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। ये उनके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके हेल्प के थ्रू मतलब वो हम नहीं निकाल सकते ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो विसल ब्लो करते हैं। अभी देखो कौन कौन विसल ब्लो कर सकता है। ये टाइप्स में नहीं आ रहे, टाइप्स में तुमको बाद में समझाऊंगी। कौन कौन विसल ब्लो कर सकता है? एम्प्लॉयज़ विसल ब्लो कर सकते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ मीन्स जो पहले एम्प्लॉय थे लेकिन अभी एम्प्लॉय नहीं है वो भी विसल ब्लो कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो वो भी विसल ब्लो कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट एजेंसीज़ है तो वो भी विसल ब्लो कर सकती है। डिफरेंट डेफिनेशंस अवेलेबल है रिगार्डिंग विसल ब्लोइंग, वो तुम लोग देख सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे डेफिनेटली बोलना। अभी देखो टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स। ये क्या था कि कौन कौन विसल ब्लो कर सकता है, हु। लेकिन यहाँ पे क्या है? टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स। सो फर्स्ट टाइप है देखो इंटरनल। तुम लोगों का दो ही टाइप है, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल। तो मैं एक्सटर्नल के अंदर और भी कुछ टाइप्स है जो मैं समझाऊंगी, पहले इंटरनल समझा लेती हूँ। इंटरनल विसल ब्लो मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं वही विसल ब्लो करेंगे। अगर वो विसल ब्लो कर रहे हैं देन दे आर कॉल्ड इंटरनल विसल ब्लोअर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज विसल ब्लोइंग। नाउ किस किस रीज़न की वजह से विसल ब्लोइंग होता है? देखो, डिसलॉयल्टी, इम्प्रॉपर कंडक्ट, इनडिसिप्लिन, डिसओबीडियंस, इनसबॉर्डिनेशन। मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल्टी नहीं है, एक टीम दूसरे टीम को डिच कर रहा है, कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, किसी को प्रेफरेंस के थ्रू प्रमोशन मिल जा रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है तो कोई 12 बजे आ रहा है, उसमें डिफ्रेंसीशन किया जा रहा है, ओबीडियंट नहीं है एम्प्लॉयज़ या फिर इनसबॉर्डिनेशन हो रहा है। सो इन सारे केसेस में एक एम्प्लॉई जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है वो विसल ब्लो कर सकता है। विसल ब्लो कर सकता है मतलब वो टॉप मैनेजमेंट को अलर्ट कर सकता है रिगार्डिंग द मिसकंडक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी देखो आया एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, ठीक है। एक्सटर्नल में काफ़ी डिफरेंट है। तो फर्स्ट हम लोग ओवरऑल बोलेंगे कि जो लोग आउटसाइड है ऑर्गेनाइजेशन के, जो बाहर है ऑर्गेनाइजेशन के, वो आते हैं एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग में। अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंपनी ने क्रेडिट कार्ड का स्कैम कर दिया और उस स्कैम को कौन लाया सबके सामने? मीडिया ले आई सबके सामने। तो इस वजह से ये मीडिया क्या हुई? विसल ब्लोअर। और क्या हुआ विसल ब्लोइंग? कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट कार्ड का स्कैम कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एलुमिनी। एलुमिनी मतलब जो फॉर्मर एम्प्लॉय है। अगर कोई फॉर्मर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कोई
किसी रीज़न की वजह से विसल ब्लोइंग करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज एलुमनी। अभी ये सोच सकते हो कि बाहर के एम्प्लॉय हैं, अगर ये जेन्युइन नहीं भी हुआ तो भी क्या हो जाएगा। अगर ये जेन्युइन नहीं हुआ और इस एलुमनी ने या फॉर्मर एम्प्लॉयर ने किसी ग्रीवेंस की वजह से ये सब किया और ये फेक आया, देन उसके ऊपर डेफिनेटली लीगल एक्शन लिया जाएगा और वाइस वर्सा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन विसल ब्लोअर कौन होता है? जिसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। इन सारे केसेस में मीडिया जैसे है इसको छोड़ के आइडेंटिटी इजीली रिवील नहीं होती टू द पर्सन जिसके अगेंस्ट विसल ब्लो किया जाता है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो विसल ब्लोइंग है ये ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता नहीं चलता। इसके लिए एक सेपरेट कमिटी है या फिर डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं जो इन विसल ब्लोइंग के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करते हैं। सो इन दैट केस नॉट एवरीबडी नोज़ कि ये सब हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से जो आइडेंटिटी है विसल ब्लोअर की वो डिस्क्लोज़ हो जाती है तो वो ओपन विसल ब्लोअर के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है देखो पर्सनल। अगर विसल ब्लोइंग हुआ है क्योंकि जो हार्म हुआ है वो सिर्फ एक ही इंसान को हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी देख नहीं पा रहे हो ना, सॉरी फिर से मैं बोलती हूँ। उसके बाद है पर्सनल मतलब जो रॉन्ग डूइंग हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही इंसान को हार्म किया है ये चीज़, तो ये होगा पर्सनल विसल ब्लोइंग। ठीक है। देन इंटरपर्सनल विसल ब्लोइंग, यहाँ पे मतलब जब रॉन्ग डूइंग जो है वो पर्टिकुलरली दूसरों को भी हार्म कर रहा है, देन ये आता है इंटरपर्सनल विसल ब्लोइंग के अंडर। तो एलुमनी तक एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग था, लेकिन इसके अलावा ये जो ओपन है या फिर पर्सनल है, ये इंटरपर्सनल है, ये और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स हैं। इसके अलावा देखो एक्सटर्नल के अंडर लेकिन एक और चीज़ आता है, वो है गवर्नमेंट और कॉरपोरेट। तो गवर्नमेंट मतलब जब रॉन्ग डूइंग अनएथिकल हो और ये गवर्नमेंट को पता चल जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास डिस्क्लोज हो जाए, तो वो गवर्नमेंट विसल ब्लोअर्स कहलाते हैं। जैसे कि देखो टैक्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे टैक्स नहीं पे कर रहा है और यहाँ पे मतलब वो स्कैम करने की कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चीज़ पता चलता है और वो लोग रेड मारते हैं और तो इसको बोला जाता है गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग, और गवर्नमेंट यहाँ पे विसल ब्लोअर है। उसके बाद आया कॉरपोरेट देखो जब जो रॉन्ग डूइंग डिस्क्लोज नहीं किया जाता आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कमिटी ही इसको सॉल्व कर रहा है, देन इसको क्या कहते हैं, कॉरपोरेट विसल ब्लोइंग। और जो इशू और कॉरपोरेट इज द विसल ब्लोअर। सो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली। फर्स्ट देखो विसल ब्लोअर का जो टर्म है ये ब्रिटिश पुलिस से ओरिजिनेट किया गया है। देन ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो बेसिकली किसी का अटेंशन, टॉप मैनेजमेंट का अटेंशन ग्रैब करना रिगार्डिंग सम रॉन्ग डूइंग जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। उसके बाद कौन कौन विसल ब्लोइंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस अवेलेबल है। ये सेक्शन 177 के अंडर रजिस्टर्ड है। उसके अलावा जो टाइप्स है वो बेसिकली दो टाइप के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब विसल ब्लोइंग होता है तो वो इंटरनल के अंडर आता है, और एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके अलावा हमने इसमें कुछ एक्सटर्नल में कुछ टाइप्स पढ़े, जैसे कि एलुमनी है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है, और इसके अलावा और 2-3 टाइप हम लोगों ने पढ़े जो है ओपन, पर्सनल एज वेल एज इंटरपर्सनल। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।